तो गाइस आज की वीडियो में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में यूज होने वाली ये जो आइडेंटिटी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 से इनका बेसिक स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो ये जो आइडेंटिटी है आपके एग्जाम में जो भी आपके 9th 10th 11th 12th तक भी आपको ये हेल्प, आगे भी जाकर आपको ये हेल्प करती हैं। तो इसलिए ये जो आइडेंटिटी आज हम करने वाले हैं यहाँ पर सिर्फ हम उनके डायरेक्ट जो हमारी आइडेंटिटी होती हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम उनके प्रूफ के बारे में बात करेंगे। अगर आपने आज की वीडियो कंप्लीट देखी तो आप लाइफ में कभी भी इन आइडेंटिटीज को भूलोगे नहीं, और कभी भी भूल भी जाते हो तो अपने आप इसे ड्राइव कर पाओगे। ओके, तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर आपने एग्जाम दे रहे हो आप बोर्ड का और आप उसमें आइडेंटिटी भूल जाते हो ये, तो आपका क्वेश्चन नहीं होगा, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंस रखती है कि आपको ये आइडेंटिटी भी पता होनी चाहिए। तो जैसे हमारे क्लास 10th के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री और जितने भी हमारे अदर चैप्टर्स हैं इसमें मोस्टली आइडेंटिटी कहीं ना कहीं यूज हो जाती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वाली आइडेंटिटी जो आपने स्टार्टिंग में, मतलब जब आप 6th क्लास में थे, जब आपने की होगी इसको, तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिटी आपने सीखा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। और हम इसे इस तरीके से भी बोल देते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कि आप बी स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हो क्योंकि प्लस में तो है वैल्यू, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि आप क्या करो, बी स्क्वायर को ऐसे भी करो, तब भी ये सही रहेगी हमारी वैल्यू। अब बात करेंगे कि ये आती कैसी है। मोस्टली बच्चों को पता होगा कि कैसे बनी होगी ये। तो आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि आप ए प्लस बी की 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हो। स्क्वायर कब आता है, किसी वैल्यू पर स्क्वायर कब आता है, एक्स स्क्वायर का मीन्स क्या है, एक्स इंटू एक्स। ए स्क्वायर का मीन्स क्या है, ए इंटू ए। ओके, 2 स्क्वायर का मीन्स क्या है, 2 इंटू 2। ओके, तो ऐसे ही ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मीन्स क्या है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इस फैक्टर की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब आप इसको सोल्व करो। सोल्व करेंगे, ए को ए से करते हैं, मतलब पहले ए की इन दोनों में करेंगे, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए की इन दोनों से करनी है आपको, ए की कर दो आप इन दोनों से, फिर प्लस बी, फिर बी की कर दो इन दोनों से। क्या बनेगा ये, ए इंटू ए स्क्वायर होगा, ए इंटू बी ए बी होगा। बी इंटू ए को हम ए बी भी बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, ए को पहले लिखो या बी को बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे बी इंटू बी स्क्वायर। अब क्या आ गया ये देखो हमारा ए स्क्वायर, 1ab और 1ab, ये 1ab तो 2ab होगा ना। तो आगे देखो आइडेंटिटी, ये है आइडेंटिटी, कुछ भी नहीं है आइडेंटिटी। ठीक है, तो बच्चे इनमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें भी आप कंफ्यूज मतलब हो जाते हो कभी भी, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसे ड्राइव कर सकते हो, याद रख सकते हो। वैसे तो हमने ये तो याद हो जाती है, तो बहुत ही सिंपल वाली है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बस 2ab में माइनस साइन आ जाता है। यही तो होता है हमारा कि अगर ये क्या है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर है। देखो ये तो कुछ हो गई सिंपल वाली आइडेंटिटी, ये तो आपको याद रहती है। हम कुछ टफ आइडेंटिटीज की बात भी करेंगे जो हमारी चैप्टर्स में यूज होती हैं काफ़ी, और जो हमारा हाइट ये वाला चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी वाला, जिसमें हम प्रूव करते हैं, उन क्वेश्चंस में ये काफ़ी यूज़ हो जाती हैं हमारी। और मोस्टली जैसे ICSE के जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें भी ये यूज़ होती हैं हमारी। जैसे कि अब देखेंगे यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, इसमें माइनस 2ab लिख देते हैं प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी पढ़ लेते हैं क्या, कि ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बनती कैसे, ये भी वही है कि ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ए को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए माइनस बी, और बी को ए माइनस बी। ओके, अब ए को अंदर करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे तो ए बी, यहाँ बी को ए से करेंगे तो ए बी, और ये माइनस माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 2ab आएगा, क्योंकि देखो माइनस माइनस करेंगे तो हम प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। माइनस दोनों ही सेम वैल्यू, तो किसी का भी साइन माइनस का ले सकते हैं। वैसे जो वैल्यू बड़ी होती है उसका माइनस साइन लेते हैं, मतलब उसका साइन लेते हैं, लेकिन यहाँ दोनों सेम वैल्यू, तो माइनस 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 का 2ab हो गया। ये तो आइडेंटिटी है, ये तो हो गई काफ़ी छोटी वाली आइडेंटिटी, ये याद रहती है आपको। एक ये वाली भी याद रहती है आपको, क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये काफ़ी यूज़ होती है हमारी, किसी ना किसी चैप्टर में आपको देखने को मिल ही जाती है, कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्प करती है आइडेंटिटी हमारी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। आप इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा कैसे कि आप ए की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों में करोगे,
अब देखो कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये माइनस साइन यहाँ आ सकता है? यस, ये प्लस माइनस चेंज हो सकते हैं। आप इसे ए माइनस बी, ए प्लस बी भी बोल सकते हो। आप फैक्टर को आगे पीछे तो लिख सकते हो। मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो हमारी जो कॉम्पिटिटिव लॉ होता है वो फॉलो होता है कि ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, वो हमेशा इक्वल होगा। मीन्स 2 इंटू 5 करो या 5 इंटू 2 करो, हमेशा इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए की मल्टीप्लाई की हमने इन दोनों में, फिर प्लस बी, बी की मल्टीप्लाई की इन दोनों में। ये कितना हो रहा है देखो, ए स्क्वायर, और ये यहाँ पर ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखो ये माइनस का भी प्लस का भी दोनों सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सी आइडेंटिटी है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो हमारी बिल्कुल सिंपल वाली आइडेंटिटी होगी। अब हम बात करेंगे जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? तो मोस्टली बच्चों को पता होगा क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। बच्चों ने मन में बता भी दिया होगा आपका क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ, कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं। कैसे कि ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए प्लस बी का होल क्यूब है। क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। देखो जब यहाँ पे प्लस होता है ना, जब यहाँ प्लस होता है तो सभी जगह प्लस आता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ऐसे कुछ बच्चे ऐसे याद रखते हैं और कुछ कैसे याद रखते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो 3a स्क्वायर बी और फिर 3ab स्क्वायर। वो थोड़ा सा टफ होता है याद करना, ऐसा थोड़ा सिंपल है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी होती है। कैसे आई ये, कैसे आई, कैसे बनी? भूल जाते हो, क्या करोगे? भूल जाते हो तो कुछ नहीं है, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको 3 टाइम्स लिख सकते हो आप। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। हाँ जी लिख सकते हैं बिल्कुल। अब क्या करें, अब आप क्या करो, देखो ये ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये 2 टाइम्स है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे, पावर 2 आ जाएगी, सिंपल। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या कह सकते हो आप? ए प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या कह सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। या आप 2ab को बीच में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा तो अंदर करो मल्टीप्लाई इसकी। ए की मल्टीप्लाई करो इन सभी में, ए की मल्टीप्लाई अगर हम इन सभी में करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर बी की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इन सभी से। अब बी की मल्टीप्लाई करेंगे इस सभी से, इस पूरे ब्रैकेट से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से। अब ए की मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, ए क्यूब, ए किससे करेंगे, ए बी स्क्वायर, ए की यहाँ पर इससे करेंगे तो 2a स्क्वायर बी, फिर प्लस बी किससे करेंगे तो हो जाएगा ये हमारा ए स्क्वायर बी कह सकते हो आप इसे, या बी ए स्क्वायर भी बोल सकते हो। बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब हो जाएगा और बी की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2ab स्क्वायर होगा। तो सिर्फ बी की बी से मल्टीप्लाई होगी और सारी वैल्यू सेम रहती है हमारी, क्योंकि सेम वेरिएबल ही आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर वो डिफरेंट है तो बिल्कुल उनको सेम ऐसे एज इट इज लिख देंगे। जैसे हमने ए इंटू बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर लिखा, सिंपल। अब ए क्यूब ये रहा बी क्यूब, देखो ऐसे बनेगा भी ऊपर जैसा, ए क्यूब बी क्यूब ये रहा, और तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और तो सारा अलग अलग सा लग रहा है। तो अब देखो, अब इसमें देखो आप ए बी स्क्वायर और किसके पास है, ए बी स्क्वायर इसके पास है, ए बी स्क्वायर इसके पास है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करो क्योंकि प्लस हो रहे हैं, और ये है 1ab स्क्वायर, ये है 2ab स्क्वायर। जो लाइक टर्म्स होते हैं वही प्लस होते हैं, लाइक टर्म्स जिनका वेरिएबल सेम हो वही लाइक टर्म्स होते हैं हमारे, और वही आपस में प्लस होते हैं। हर कोई प्लस नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है इसको इसके साथ प्लस कर सकते हैं, नहीं, लाइक टर्म्स ही आपस में प्लस हो सकते हैं। ऐसे ये वाला लाइक टर्म्स ही आपस में प्लस हो सकता है। तो अगर हमने इन दोनों को प्लस किया, ठीक है, तो आया हमारा कितना, 3ab स्क्वायर। और अगर हमने इन दोनों को प्लस किया क्योंकि लाइक टर्म्स है, ए स्क्वायर बी, इसके साथ भी ए स्क्वायर बी, तो यार 3a स्क्वायर बी। अब दिख रहा है कुछ इसके जैसा? अभी भी नहीं दिख रहा है, इसमें से कॉमन ले लो आप, क्या, 3ab कॉमन लेंगे अगर इसमें से हम 3ab, इसमें से 3ab कॉमन लिया तो b बचा, और इसमें से 3ab कॉमन लिया तो इस पर a बचा। क्यों? क्योंकि इसके पास 2b थे, 3ab कॉमन लिया, इसके पास 2b थे तो a की b बचेगा, ठीक है। आप इसको इससे अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आ रहा है। यहाँ पर 2a थे, हमने एक हमने कॉमन ले लिया, b कॉमन लिया और 3 कॉमन लिया, तो ये a बच गया हमारे पास। तो ये आ गया ना। अब इसे b प्लस a कहो या a प्लस b कह सकते हो आप इसे, तो बन गई आइडेंटिटी हमारी। अब ये तो और भी है कि मतलब ये वाली जो आइडेंटिटी है फिर भी आपको याद रहती है। फिर एक और आइडेंटिटी है इसमें कि अगर आ जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए, अगर आ जाए क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की। ये याद नहीं रहती बच्चों को, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो क्या आप इसे भी ड्राइव कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं हम इसे ड्राइव।
देखो वैसे इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। हम ऐसे याद रखते हैं इसे। आती कैसे है, बात करेंगे आती कैसे, आती है इससे। कैसे, देखो आप ए प्लस बी के होल क्यूब को क्या लिख रहे हो, ये लिख रहे हो। तो अगर मैं इसको उठा लेता हूँ अब, ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी प्रूव करेंगे हम, इसे 5 वाली आइडेंटिटी मान रहे हैं। इस वाली आइडेंटिटी को अगर हम प्रूव कर रहे हैं अब, ठीक है, इसको अब देखो, आप ये बनाना है अब हमें, हम भूल गए इसे कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है। तो आप कैसे उसको रिमाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है हमारा, ए प्लस बी का होल क्यूब उठाया आपने, ए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ पर क्या है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में हमने इसका लिख लिया ए प्लस बी, ठीक है। हमें चाहिए ए क्यू प्लस बी क्यूब, तो आप इस पूरी वैल्यू को उठाकर इधर लेके आ जाओ, ए प्लस बी का होल क्यूब। हम इस पूरी वैल्यू को उठाकर इधर लेके आए, माइनस का 3ab और यहाँ पर ए प्लस बी, बचा क्या है यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाली आइडेंटिटी हमें चाहिए। अब देखो ए प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ये ए प्लस बी है। अब इसमें इन दोनों में से हम ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, ए प्लस बी कॉमन ले लिया हमने दोनों में से। अब यहाँ पर क्या बचेगा, इसके पास बचेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा माइनस का 3ab, ओके। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारा ए क्यू प्लस बी क्यूब। अब लगाओ आप, इसमें लगा दो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस में 3ab इक्वल्स टू क्या है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए प्लस बी और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ए बी, यही तो है आइडेंटिटी, यही तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब यही तो है, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये माइनस ए बी आप लास्ट में भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हो, तो वही तो आप ए बी को बीच में लिख लो, बी स्क्वायर को इधर लिख लो। इस तरीके से आइडेंटिटी बनती हैं, ऐसी ये आपको चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको, तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, आपको आगे भी देखनी है, ओके। क्योंकि ये वाली जो आइडेंटिटी होती है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है और इनमें कन्फ्यूज़न होता है, इनमें कन्फ्यूज़न होता है, तो इनका जो हमारा डेरिवेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको इग्नोर मत करना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प जरूर करेगी, जरूर ही डेफिनेटली करेगी आपको ये बोर्ड एग्जाम में हेल्प। ये आइडेंटिटी यूज़ होती ही होती हैं, कहीं ना कहीं पर आपको यूज होगी किसी ना किसी क्वेश्चन में, ओके। तो ये हो गया हमारा, ये वाली आइडेंटिटी होगी। अब हम बात करते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ऐसे ही ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, ऐसे ही क्या होता है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब होता है। बताओ ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, तो याद करना आसान है वैसे तो, लेकिन अगर बाई चांस भूल जाते हो तो आप इसको कैसे बना सकते हो, तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी, इसमें सभी जगह माइनस आता है, लेकिन अगर इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें ना, अगर इसमें बात करें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो उसमें सब जगह माइनस नहीं आता, उसमें सिर्फ इस ब्रैकेट में तो आता है माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर बिल्कुल ये सेम आइडेंटिटी पहले वाले की जैसे है, जैसे हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब किया। तो यहाँ ये हो गया हमारा कितना, ए माइनस बी, ब्रैकेट में आता है इसमें प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर ही आता है, इसमें सभी जगह प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है सिर्फ। बात करेंगे दोनों आइडेंटिटी के बारे में कि अगर हम बात करते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब कैसे बना होगा, है तो ए माइनस बी का होल क्यूब कैसे बना होगा कि ए माइनस बी के होल क्यूब को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब जो ए माइनस बी 2 बार है उसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, जैसे हमने इसमें किया था, ए प्लस बी के होल क्यूब में प्रूव किया था, ऐसे ही करेंगे बिल्कुल सेम। अब बात करते हैं, देखो कि ए माइनस बी है, इस ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, इस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ओके ये है। अब फिर ए की मल्टीप्लाई सभी में कर लो, अब आप बात समझ गए होगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर, हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ये 2ab की मल्टीप्लाई कर लो, इनको एक बार अपने आप से जरूर करके देखना, अगर आपने इसको इग्नोर किया तो होगा तो देखो कुछ नहीं, लेकिन अगर आप कभी भूल जाओगे फ्यूचर में कभी भी एग्जाम टाइम में, तो आप फिर उसको बना नहीं पाओगे। इसको अपने आप देखोगे एक बार करके, तो फिर आपको ये ना जिंदगी भर याद रहेंगे, कभी नहीं भूलोगे आप इसे। ए स्क्वायर, और मोस्टली आपने देखा होगा कि अगर आपके कोई भी रिलेटिव वगैरह आते हैं तो यही आइडेंटिटी आपसे पूछी जाती है कि भाई तुम पढ़ते हो, बताओ चलो,
कौन सी क्लास में हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, ये सब का मतलब जनरल क्वेश्चन आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ। ए प्लस बी के होल क्यूब तक तो पहुँचते भी नहीं है, सीधा यही पूछता है बस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, उसी से पता लगा लेते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी, यहाँ पर ए बी या फिर बी ए स्क्वायर कह सकते हैं हम इसे, और यहाँ पर माइनस बी क्यूब, ओके, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2ab स्क्वायर। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इसका सेम दूसरा वाला पार्ट कहाँ है, ये रहा ए, नहीं ये ए स्क्वायर भी है, ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर ये रहा ए बी स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि ए बी प्लस है तो आएगा प्लस का 3ab स्क्वायर। ये माइनस का ए स्क्वायर भी, ये भी तो ए स्क्वायर भी है, इसे बी ए स्क्वायर बोलो ए स्क्वायर भी बोलो, तो इन दोनों को भी माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। अब ये कितना आ रहा है हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू, कॉमन लेंगे हम कितना, अगर हमने कॉमन लिया 3ab प्लस में, 3ab प्लस में कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा b प्लस का, और यहाँ बचेगा माइनस का a, इस तरीके से हो जाएगी। लेकिन आइडेंटिटी अगर हमें इस तरीके से शो करनी है कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3b और a माइनस बी, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा हमें, a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3ab, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस जो ए था हमारा माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं ना अगर हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं, ये है हमारा। तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी ये वाली। अब इसी से ही हमारी बनी है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात कर लेते हैं अब हम, कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कैसे होता है, यह है ए माइनस बी, और यहाँ पर क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ये है ना, ये बना है इसी से ही हमारा, कि अगर हमने ए माइनस बी के होल क्यूब को ये प्रूव किया, इसी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं बिल्कुल सेम, कैसे कि ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब। अभी तक आप जब से भी आपने पढ़ना शुरू किया होगा बचपन से, आपने ये रटते हुए आए होंगे इन्हें, ठीक है, आपने सिर्फ रटा होगा इनको, तो रटा है अच्छी बात है, ठीक है, पर लेकिन आप फिर उसमें भूल भी गए होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आपको याद रहा होगा, लेकिन ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इन चीज़ों में आपको हमेशा कन्फ्यूजन रही होगी और आप इन्हें जरूर भूले होंगे। लेकिन अगर आपने आज इनको अपने आप से प्रैक्टिस कर ली ना एक बार देखकर, तो फिर इसे आप लाइफ में कभी नहीं बोलोगे, भूल भी जाते हो तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा भाई कहाँ पर इसमें मिस्टेक है। तो इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे माइंड में एक ओवरव्यू बन जाता है कि भाई ये चीज़ें किस तरीके से आई हैं, तो हम उनमें गलतियां नहीं करते हैं। फिर ये आ गया हमारा ये ए माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पर माइनस इधर लेके आएंगे प्लस। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लेते हैं आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपको एक मैप दिया गया, क्या आप उस मैप की हेल्प से वहाँ पर पहुँच जाओगे बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है, आप उस मैप की हेल्प से, या कोई आपको रास्ता बस बता दे कि भाई ऐसे जाना है इस तरीके से होना, लेकिन आप जब उस रास्ते में पहली बार उस वे पर पहली बार जाओगे ना, आपको जरूर वहाँ पर कन्फ्यूजन होगी, आप जरूर किसी न किसी से पूछोगे कि भाई मैं सही जगह पर हूँ या नहीं हूँ। लेकिन अगर आपने उस रास्ते को देख लिया है ना, एक बार उस पर जाकर देखा है, ठीक है, उस पर चलकर देखा है, तो फिर आप उसे नहीं भूलते हो, फिर आप अपने आप ही उस तरफ, अगर आपको दूसरे टाइम मतलब दोबारा कभी जाना पड़े वहाँ पर, तो फिर आप चले जाते हो आराम से। तो वो पता कैसे चलता है कि जब हम उस रास्ते पर चल के गए हों पहली बार, तो आपको अगर ये चीज़ें बता दी गई हैं, ठीक है, अगर मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं और आपने वहाँ पर की है इन चीज़ों को, आपने अपने आप से करके देखा है, तब आप उस चीज़ को दोबारा से कर पाओगे, ठीक है। इसको यही है कि मैथ का यही फंडा है कि आप उसको क्या करोगे, मैथ का नहीं हर सब्जेक्ट का यही है कि आप उस चीज़ को रिवाइज करोगे, अपने आप से पढ़ोगे, अपने आप से लिख कर देखोगे, तभी चीज़ें आपको याद रहेंगी, वरना आप भूल जाओगे। क्योंकि हमारी जो माइंड मेमोरी होती है वो ऐसी ही होती है कि हम चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं अगर हमने उनको रिवाइज नहीं किया। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये हो गया हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब। अब यहाँ ए माइनस बी, ये इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, और यहाँ पर प्लस में 3ab, ओके। और ये हो गया हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये हो गया ना ए बी, यही तो चाहिए था हमें, हाँ जी यही चाहिए था हमें, ठीक है। ये हो गया हमारा कि ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस ए बी, या फिर इस ए बी को बीच में लिख सकते हो। तो ये तो आइडेंटिटी हो गई हमारी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ये कहते हैं। तो ये जो चार आइडेंटिटी है ना, कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसी ए माइनस बी का होल क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये चारों आइडेंटिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनको तो आपको जरूर करना है। फिर आपके जैसे ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी की है आपने। चलो कुछ आइडेंटिटी और बता देते हैं जो हमने 9th क्लास में आईसीएसई में भी किए हैं। कैसे बताओ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। सॉरी, आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो किया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो क्या बताओगे। मोस्टली बच्चे सोच रहे होंगे माइनस साइन आ जाएगा। नहीं, अगर माइनस साइन आगे आ जाएगा ना तो ये इसी का ही फॉर्मूला रहेगा, ये वाला हो या फिर ये हो, ये दोनों सेम ही है। अभी बताया था मैंने ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्योंकि आप इसे सोल्व करोगे तो यही आएगा, ये नहीं आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बता सकते हैं। हाँ बता सकते हो। ये जो फॉर्मूला किससे बना है, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किससे बना, ए प्लस ए माइनस बी के होल क्यूब से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किससे बना, ए माइनस बी के होल क्यूब से। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब किससे बना, ये किससे बना था हमारा, ये बना था ए प्लस बी के होल क्यूब से। ऐसी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे बनेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। लेकिन इसे हम दो तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। कैसे, देखो आप, कि अगर मैं लिखूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ओके, तो अगर हम 2ab को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab। यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है इसकी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab भी कह सकते हैं। और इसकी एक और आइडेंटिटी है क्या, अगर मैं जैसे मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर से बनाया, इसे मैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर से भी तो बना सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ए माइनस बी के होल स्क्वायर में भी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है। यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, लेकिन यहाँ माइनस 2ab होता है। तो माइनस वाले के साथ प्लस का 2ab, देखो आप, ये माइनस का 2ab धराकर प्लस का 2ab। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काफ़ी यूज़ होते हैं आइडेंटिटी। देखो अगर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर ले रहे हो तो माइनस 2ab लोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले रहे हो तो प्लस 2ab लोगे। किसके साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फॉर्मूले, एक ये या फिर क्या है हमारे पास, या फिर है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, ये। ओके, तो ये आइडेंटिटी हो गई। तो ये भी आप मतलब 9th क्लास वगैरह में यूज़ हो रही है ये आईसीएसई में। ओके, अब और देखो और क्या पूछ लेता है फिर इसमें, ये क्या देता है अब क्या, कि बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस या फिर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा। वो क्या देता है, ये किसके इक्वल होगा, 2ab तो कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। कैसे आया ये, कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आती है। क्यों, क्योंकि देखो अगर इसका होल स्क्वायर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ प्लस साइन तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab से 2ab कैंसिल, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है हमारा। फिर अगर हम इसमें कर लेते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस कर देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तब इसका आंसर कितना आता है, तब इसका आंसर आता है 4ab। क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, इसे तो ये कर दोगे, लेकिन यहाँ माइनस साइन अंदर वाले के सभी साइन चेंज करेगा। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस में, क्योंकि ये वाली प्लस की आ रही है दोनों वैल्यू, और ये माइनस का आ रहा है 2ab, तो ये प्लस का हो जाएगा 2ab। ओके, ये 2ab क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का हो जाएगा। और तो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, तो ये आ रहा है हमारा 4ab। तो इसलिए इसकी आइडेंटिटी क्या आती है, 4ab आती है। ओके, ये है इसमें। और देखो आगे, तो अब इसमें आगे जैसे हम एक और आइडेंटिटी देखते हैं ए प्लस बी का, ये आइडेंटिटी हो गई हमारे पास। अब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab
टू बी सी और टू सी ए। ओके, ये होता है हमारा, ये याद करते हैं हम। इसको भी ऐसे बनाया गया है कि आप ए प्लस बी प्लस सी को 2 टाइम्स लिखो और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ये वाली आइडेंटिटी आ जाती है। इसे हम डायरेक्ट याद कर लेते हैं। इसमें कहीं प्लस माइनस साइन आ जाता है, जैसे मान लेते हैं इसके साथ माइनस आ गया, इस तरीके से मान लेते हैं बी के साथ माइनस आ गया, सी के साथ माइनस आ गया, तब ये कहाँ कहाँ पर माइनस आता है। देखो स्टार्टिंग के ये जो 3 टर्म्स होंगे ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इन पर स्क्वायर होता है। ए प्लस का तो प्लस का स्क्वायर ही होगा इस पर, बी माइनस का तो माइनस का बी स्क्वायर करेंगे अगर तो प्लस का ही आएगा, माइनस का सी स्क्वायर करेंगे प्लस का आएगा। लेकिन अगर हम करते हैं ए और बी की वैल्यू माइनस बी, फिर करते हैं 2b की वैल्यू माइनस बी और सी की वैल्यू माइनस सी, फिर सी की वैल्यू माइनस सी और ए की ए ही है, तो माइनस कहाँ कहाँ पर आएगा हमारा, ये ए स्क्वायर हो जाता है, ये प्लस का बी स्क्वायर ही आएगा प्लस का सी स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस साइन बाहर आएगा तो -2ab हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, ये बी सी दोनों पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए प्लस का बी सी रहेगा और ये माइनस का 2ca हो जाएगा। ओके, इस तरीके की आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी के बाद इसकी कुछ अलग आइडेंटिटी भी बनाई गई है। जैसे ये देखो कि वो आपसे कहता है कि x प्लस ए और अगर x प्लस बी है तो इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी क्या यूज़ करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस। ये जो आइडेंटिटी कर रहे हैं ना, ये आपके क्लास 10th में नहीं यूज़ होंगी। आपकी जो स्टार्टिंग वाली बताई थी मैंने वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 9th 8th इनके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी 9th में आती है मोस्टली ये, ठीक है। ये वाली 9th में आती हैं, ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, इस तरीके से पढ़ते हैं हम। ये आती कहाँ से, ये आई है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, जैसे एक्स की हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई की, ए की हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई की, प्लस ए की हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई की, तो फिर ये कितना हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी और यहाँ पर ए एक्स और प्लस ए बी। इन दोनों से आप x कॉमन ले लोगे तो बचेगा b प्लस ए, कह सकते हो आप इसे, a प्लस बी कह सकते हो। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, एक्स जो मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो आप इसमें a प्लस बी इंटू एक्स इस तरीके से भी लिख सकते हो बस। और जो आइडेंटिटी है इसमें कहीं प्लस आ जाता है, कहीं माइनस आ जाता है, वो किस तरीके से बनी है, जैसे अगर वो कह देता है कुछ इस तरीके की x प्लस ए है लेकिन x माइनस बी है, तो आइडेंटिटी यही रहेगी बस, b जहाँ पर b है ना वहाँ पर माइनस का साइन के साथ आएगा। जैसे a है तो b की जगह माइनस साइन, b के साथ माइनस साइन, x प्लस ए है बी की जगह माइनस साइन, तो बी की जगह माइनस साइन तो माइनस साइन ये बाहर आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, ए माइनस बी इंटू एक्स और माइनस ए बी एज इट इज़। अगर इसमें माइनस आ जाए इसमें प्लस आ जाए, एक्स के साथ यहाँ माइनस, ए के साथ माइनस आ जाए और बी के साथ प्लस आ जाए, तब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू माइनस ए प्लस बी की वैल्यू प्लस बी और इंटू में एक्स प्लस ए की वैल्यू माइनस ए और बी की वैल्यू प्लस बी, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस साइन कॉमन लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस, यहाँ आएगा ए माइनस बी और इंटू में एक्स, ठीक है। तो माइनस साइन यहाँ जाएगा और हमारा ये जाएगा माइनस का ए बी, ये हो जाता है बस सिंपल। अब ये हो गई वैल्यू हमारी। और अगर हम देखें इसमें आगे, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, इसमें अगर 15 आगे अगर हम दोनों में माइनस ले लेते हैं, यहाँ पर भी माइनस और बी के साथ भी माइनस, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होगा बेस मतलब मेन फॉर्मूला आपका यही है, इसी का यूज़ करते हैं हम, इसी से सब बने हैं। प्लस ए की जगह भी माइनस का ए और बी की जगह माइनस का बी इंटू एक्स, फिर यहाँ पर प्लस ए की जगह माइनस का ए और बी की जगह माइनस का बी, इसी में हमने रखा है, ए की जगह माइनस है बी की जगह माइनस बी, ए और बी की जगह बस माइनस साइन लगा दिया है। ये आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस ए बी। ओके, ये हो जाएगी वैल्यू हमारी। तो ये आइडेंटिटीज़ हैं कुछ हमारी। और एक और आइडेंटिटी इसमें इस तरीके से आती है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ, जिनको ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC भी कह देता है, वो किसके इक्वल होता है, ये होता है हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और फिर यहाँ पर माइनस का ABBCCA, ये वाली आइडेंटिटी होती है हमारी। तो ये कुछ आइडेंटिटी है जो हमारी यूज़ होती हैं। ओके, तो इसको हम कैसे भी लिख देते हैं, इसमें अगर हम ABC के टर्म में लिखें इसे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और ए माइनस का 3ABC इक्वल्स टू, ये हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ABBC और CA। इसमें अगर a प्लस बी प्लस सी का सम हमारा 0 के इक्वल आ जाता है, a प्लस बी प्लस सी का सम हमारा 0 के इक्वल आ जाता है, ये 0 के इक्वल आ जाता है, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है और ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC के इक्वल हो जाता है। अगर मैंने 0 रखा तो पूरी 0, 3ABC इधर आ जाएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3AB के इक्वल होता है।
कब? जब a प्लस बी प्लस सी का सम हमारा जीरो आता है। ये हमने सीखा था कि अगर यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू कुछ इस तरीके की, इनका सम जीरो आ रहा है, जैसे मान लेते हैं a के प्लेस पर 2 है, b के प्लेस पर कितना दे रखा है 5 है, और c के प्लेस पर दे रखा है -3। इस तरीके से आइडेंटिटी है हमारी, ठीक है। तब क्या होता है इस केस में हमारा, तो ये है हमारा ओके। तो इस केस में अगर इन तीनों का सम कितना है हमारा, इन तीनों का सम हमारा क्या है, जीरो है। इन तीनों का सम हमारा जीरो है, तो इसका आंसर ये आता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके इक्वल आता है 3ab के। ये आइडेंटिटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आपको करना है अपने आप, एक बार ड्राइव करके देखना है, आपको ये हमेशा याद रहेंगी ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।